बीएसएनएल को लेकर भारत के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा ऐलान। जियो एयरटेल के साथ छोड़कर बीएसएनएल पर टूट पड़ी आवाम। सिम पोर्ट करवाने के सेंटर्स पर हुआ चक्का जाम। अब एयरटेल, वोडाफोन और जियो की मनमानी का होगा काम तमाम। दोस्तों, जब से पिछले महीने जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपनी मनमानी दिखाते हुए रातों रात अपने इंटरनेट प्लान्स की कीमतें 15 से 25 गुना बढ़ा दी, तब से हर 6 महीने में इंटरनेट की बढ़ती कीमतों से परेशान जनता ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल की तरफ अपना रुख मोड़ लिया था। लोग जियो का 4G, 5G इंटरनेट छोड़कर बीएसएनएल के 3G इंटरनेट का इस्तेमाल बेखुशी खुशी से कर रहे थे। और अब भारत सरकार के टेलीकॉम मिनिस्टर ने बीएसएनएल को लेकर एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बारे में सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हां, पिछले 1 महीने में ही बीएसएनएल के 4G टावर्स की संख्या 2500 से बढ़कर 15,000 के पार पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा अगले 2 महीने में 80,000 टावर्स के पार पहुंच जाएगा और 2024 के अंत तक देश भर में बीएसएनएल का हाई स्पीड 4G इंटरनेट पहुंच जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि बीएसएनएल ने 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। रतन टाटा की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी बीएसएनएल के साथ जुड़ गई है और दुनिया की सबसे अमीर आदमी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भी भारत सरकार की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस दिलचस्प वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने बीएसएनएल को सपोर्ट किया है तो कमेंट में आई सपोर्ट बीएसएनएल जरूर लिखिए। दोस्तों, बीएसएनएल ने 4G सर्विस लॉन्च की है। तब से लाखों कस्टमर्स अपना सिम कार्ड बीएसएनएल में पोर्ट करवा चुके हैं, जिसके पीछे का कारण है बीएसएनएल का मोटिव। जी हां, बीएसएनएल का एक ही मोटिव है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी को पहुंचाना। और बाकी की जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका सिर्फ एक ही मोटिव है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। ऐसे में ये कंपनीज लगातार अपने टैरिफ प्लान्स की कीमतें बढ़ाती जा रही थी, लेकिन जनता के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हर कोई इनकी मनमानी सह रहा था। लेकिन अब भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल की वापसी करोड़ों देशवासियों के लिए नई उम्मीद की तरह उभरी है। ऐसे में जनता बीएसएनएल को एक और मौका देना चाहती है। इसी बीच सोशल मीडिया पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बीएसएनएल 5G हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए वीडियो कॉल करते नजर आ रहे हैं। इस फुटेज के वायरल होते ही देशवासियों में खुशी की लहर दौड़ उठी है, क्योंकि बीएसएनएल के इंटरनेट प्लान्स की कीमतें जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे दिग्गज प्राइवेट कंपनियों से करीब आधी हैं। यानी जहां इन कंपनीज का ईयरली प्लान लगभग 3600 से 3800 रुपए के बीच है, वहीं बीएसएनएल का 4G डेटा वाला प्लान सालाना सिर्फ 1999 रुपए की कीमत पर उपलब्ध है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस 5G नेटवर्क का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिल्ली के C. सेंटर में किया। C. यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, जो भारत सरकार का ही टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट सेंटर है। दोस्तों, फिलहाल देश भर में बीएसएनएल के 4G टावर्स लगाने के लिए 24 घंटों काम चल रहा है और रोजाना बीएसएनएल के टावर्स की संख्या दर्जनों में बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इन 4G टावर्स को सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट करके 5G बनाया जा सकता है, जिसका खुलासा खुद ज्योतिरादित्य जी ने 5G टेस्टिंग के बाद दिए। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। और उसी 4G के कोर पर हम 5G भी इस्तेमाल कर सकते हैं बीएसएनएल के लिए। टावर में थोड़ा परिवर्तन हमें लाना पड़ेगा 5G सिस्टम लाने के लिए, जिस पर अभी भी कार्य चल रहा है। तो 4G से 5G तक वो सफर भी जल्द हम तय करेंगे। जिसके बाद उन्होंने भारत सरकार की तरफ से यह ऐलान कर दिया कि अब टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज की मनमानी नहीं चलेंगी और बीएसएनएल के साथ सरकार आत्मनिर्भर भारत की मुहिम की ओर आगे बढ़ना चाहती है। इस तरह बीएसएनएल की लगातार ग्रोथ और प्राइवेट कंपनियों की मनमानी की वजह से जनता अब बीएसएनएल की ओर रुख कर रही है। और पिछले महीने से सोशल मीडिया पर बीएसएनएल की घर वापसी जैसी पोस्ट तो मानो आंधी की तरह आ रही हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा वजह यह है कि प्राइवेट कंपनियों ने सोचा कि मार्केटिंग अच्छी तरीके से करो और उसके बाद ग्राहक आपका हो जाएगा, उसकी जेब में जितनी भी दौलत है वो आपकी तरफ खींची चली आएगी। लेकिन उनका मार्केटिंग वाला स्टंट नहीं चल सका और भारत की जनता ने उनको इनकी औकात दिखानी शुरू कर दी है। भारत की जनता ने साफ संदेशों में कह दिया है कि अगर आप मनमानी करते हुए रेट बढ़ाते चले जाएंगे तो हम आपके साथ नहीं, और उनकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी धरी की धरी रह जाएगी। वहीं इसी बीच भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने बाजी मार ली है। आपको बता दें कि बीएसएनएल की लॉन्चिंग सितंबर 2000 में हुई थी और कुछ ही सालों में ये टेलीकॉम सेक्टर की किंग बन चुकी थी। लेकिन फिर सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों की लापरवाही, प्राइवेट कंपनीज की अच्छी सर्विस और बीएसएनएल की टेक्नोलॉजी पुरानी रहे जाना, इन
मुख्य कारणों की वजह से कंपनी फेल होने लगी। आंकड़ों के मुताबिक साल 2008 में बीएसएनएल को आखिरी बार प्रॉफिट हुआ था, जिसके बाद यह कंपनी लॉस में जाने लगी और 2023 आते आते बीएसएनएल ने 1 लाख करोड़ जितना लॉस कर दिया, जिससे सरकार ने बीएसएनएल को बेचने का भी प्लान बना लिया था। लेकिन जब प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की मनमानी देखी गई तो सरकार ने बीएसएनएल पर एक आखिरी दाव खेलने का निर्णय ले लिया और इस बजट में बीएसएनएल को 83,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। साथ ही टाटा ग्रुप ने भी बीएसएनएल के साथ 15,000 करोड़ की डील की, जिसमें देश के दूर दराज गांवों में 1000 से ज्यादा 4G टावर्स लगाने का काम शुरू हो चुका है। वहीं बीएसएनएल खुद भी 1 लाख 4G टावर्स लगाने के अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रही है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बीएसएनएल में खामियां नहीं है, लेकिन अब कंपनी अपनी हर खामी को सुधारने की कोशिश में लगी हुई है। जैसे ही पहले बीएसएनएल के कर्मचारी ग्राहकों की परेशानियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, लेकिन सरकार ने कंपनी की प्राइवेटाइजेशन के बारे में जब सोचा तो उन्हें भी अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगा और आज हर ग्राहक की समस्या का समाधान चुटकियों में निकल रहा है। वहीं पहले बीएसएनएल की 3G सर्विस भी अच्छे से नहीं चल पाती थी, लेकिन अब देश की मेगा सिटीज में बीएसएनएल 4G धमाकेदार स्पीड से चल रही है और कंपनी अपने प्रॉफिट के बारे में ना सोचते हुए देश के दूर दराज गांव में भी बीएसएनएल के टावर लगवा रही है, ताकि अगर किसी गांव में कंपनी का एक भी कस्टमर हो तो उसे भी इंटरनेट चलाने में कोई दिक्कत ना आए। और यकीन मानिए, फिलहाल हमें 5G की जरूरत नहीं है। भारत की 90% जनता के पास अभी भी 4G मोबाइल ही है, क्योंकि हम उन फॉरेन कंट्रीज के लोगों की तरह नहीं हैं जो बेफालतू खर्च करके मोबाइल को कपड़ों की तरह बदलें, बल्कि हमारे यहाँ मोबाइल तब तक चलता है जब तक कि वो बिगड़े ना। ऐसे में भारत में फुल 5G मोबाइल्स आने में अभी 5 साल लगेंगे और बीएसएनएल तो 2025 के अंत तक अपने सभी नेटवर्क्स को 5G बना ही देगा। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज की मनमानी को पछाड़ने के लिए रतन टाटा जी ने पहले भी टाटा डोकोमो के साथ इस सेक्टर में एंट्री करने की कोशिश की थी, लेकिन तब वो फेल हो गए थे। मगर इस बार टाटा ग्रुप बीएसएनएल के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है और जब किसी भी बिजनेस के साथ टाटा का नाम जुड़ता है तो पल भर में ग्राहकों का भरोसा जाग उठता है। यहाँ एक और रोमांचक खबर यह है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक, जो अपनी सैटेलाइट्स के जरिए दुनिया को एक कोने से दूसरे कोने में इंटरनेट पहुंचाने के लिए मशहूर है, वो पहले जियो या एयरटेल जैसी दिग्गज कंपनी के साथ भारत में कदम रखने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब बीएसएनएल का पलड़ा भारी हो गया है।